मुंबई खबरनामा, जनता की आवाज, सच के साथ। सर आज क्या बताना चाहेंगे आप ये बिल्डर के बारे में? आप टेंडर हो सर, रीडेवलप होने वाला है, अपने बुलाए हैं सर, क्या इशू है, क्या दिक्कत चल रही है सर? क्योंकि कमेटी में पुराना इधर से 45-50 साल से इधर रहता हूँ ये बिल्डिंग में। ये बिल्डर के साथ में जो भी काम हुआ है हमको कुछ भी बताया नहीं जाता है। 2021 के बाद में जो भी हुआ है हमको कुछ भी पता नहीं है। बाकी का हमारा राजू भाई है, वो सब आपको बताएंगे। सर क्या है मामला, बताएं कि पूरा खुल के कब से स्टार्ट हुआ है मामला, अभी तक क्या चल रहा है, क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है? मी राजू गणपत गोपाळे. मी स्वतः राष्ट्रीय स्वाभिमान पेपरला मी स्वतः ॲड दिली. मी डिसेंबर 24मध्ये मी 63 आदित्यमध्ये रूम घेतला. ज्याचा रूम घेतला तो पण कमिटीमध्ये मेंबरच होता. पण मी त्यांना विचारलं तुम्ही का म्हणून रूम विकतात म्हणून. तर ते बोले कमिटीमध्ये गैरव्यवहार चालू आहेत, फोर्जरी चालू आहे, त्यांच्या नावावरती रूम नाही आहे, ते मेंबर बनलेत आणि स्वयंघोषित मेंबर आलेत. म्हाडाच्या रूलच्या हिशोबाने इलेक्शन घेऊन कमिटी केली जाते, पण इकडे तसं काहीच नाही आहे. आणि 2021मध्ये जो DA केला होता तो आता 2026मध्ये DA रजिस्टर केला जातो आहे. आणि मी जेव्हापासून रूम घेतला तेव्हापासून एक पण HGM झाली नाही किंवा AGM झालेली नाही. फक्त 2 महिन्यापूर्वी इकडे फक्त गेट टुगेदर म्हणून बिल्डरच्या नावापुरती झालेला, पण त्याच्यामध्ये पण त्या बिल्डरची दादागिरी चालू होती. सर्व गोष्टी ह्या म्हाडामध्ये माहिती असून पण म्हाडा याच्यावरती लक्ष देत नाहीत. ते रजिस्टर जॉईंट रजिस्टर आहेत ते आपले अभिजित देशपांडे, आम्ही त्यांच्याकडे कंप्लेंट घेऊन गेलो असतो तरी ते याच्यात लक्ष देत नाहीत. आणि प्राधिकृत अधिकारी शुभम पवार यांनी तर त्यांनी हदच पार केली पूर्ण या गोष्टीची. मला स्वतः शेअर सर्टिफिकेट नाव टाकण्यासाठी त्यांनी मला 8 महिने लावले. सांगा मग काय करायचं आम्ही? उद्या माझं मेहनतीचं हक्काचं घर आहे, आम्ही कोणाकडे जाणार? मला वाटतं की हा बिल्डर आहे ना, याचे घाटकोपरमध्ये एक तर हा बँक करप्ट आहे. याचे जेवढे प्रोजेक्ट घाटकोपरमध्ये चालू आहेत ते एकही पूर्ण नाही आहेत. चेंबूरला सुभाषनगर साईडला 3-3 माळ्याच्या बिल्डिंग पडून तर राहिलेल्या आहेत. याचं म्हणजे हा बँक करप्ट आहे. आणि आम्ही जर याच्याला विचारलं तर तुला डेव्हलपिंग करायचं आहे तर तू व्यवस्थित पेपर पडताळणी करून व्यवस्थित HGM घेऊन इलेक्शन घेऊन तू बरोबर कामाला सुरुवात कर. पण हा याच्या दादागिरीमुळे तो सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांना पैसे दाबून सगळ्यांना हा पैशाचा वापर करून हा काम चालू करतोय. सर आप कितने सालों से थे यहाँ पे? मैं 81 से इधर रहता हूँ। ओके। हाँ, 2019-20 के बाद में ये जब कमेटी ने जोर जबरदस्ती से अपना कमेटी में आके क्या किया है, पुराने सेक्रेटरी को और चेयरमैन को ऐसे ही उसने बाहर निकाल दिया हुआ था और नया कमेटी बना लिया। उसके बाद में क्या हुआ है, क्या हो रहा है, वो कोई कुछ भी बताता नहीं है। 4 साल का अब तक ऑडिट बाकी है। जिन जिन लोगों ने पैसा भरा हुआ है सोसाइटी रेंट का, उसको रिसिप्ट नहीं दी गई हुई है। और डायरेक्ट ऐसे वो DA कैसे कर सकता है? न तो AGM लिया है, न तो HGM लिया है, न तो बिल्डिंग प्लान दिखाया है, सिर्फ फ्लोर प्लान वो व्हाट्सएप में भेज रहे हैं। वैसे थोड़ी होगा। टर्म्स कंडीशन क्या है, कुछ भी उन लोग ने फिक्स नहीं किया हुआ है। सर आपकी अपील क्या है, आप क्या चाहते हैं? सर अब आप बता रही जैसे आप चाहते हो डेवलप हो। हाँ। आप चाहते हो जो कमेटी बनी और प्रॉपर बने, अपनी जितने भी मेंबर है सबके साथ के सबके मेंबर बने, मीटिंग हो उसके हिसाब से बने, ये बिल्कुल बिल्कुल। और टर्म्स कंडीशन ऐसी होनी चाहिए जो हमको गारंटी होनी चाहिए कि भाई हमारा बिल्डिंग 3 साल के अंदर बन के हमारे हाथ में रिटर्न आ जाएगा। ये हमारा बाजू वाला बिल्डिंग 61 हमारा पीछे था, वो आज बिल्डिंग खड़ा होकर आदमी लोग रहने के लिए आ गया है। वैसा बहुत सा बिल्डिंग है जो उसने कंप्लीट नहीं हुआ है, वो ही हमको श्योरिटी चाहिए। यह चल रहा है कि इन लोग ने DA साइन कर दिया हुआ है और पर डे का बिल्डर ने जो मेंबर खाली करके नहीं देगा उसके ऊपर 25,000 रुपया पर डे पेनल्टी लगाने का बात किया हुआ है। और उनका DA में क्या है वो चीज़ किसी को कुछ भी न कर, सिर्फ इतना लिखा है पेनल्टी देंगे, लेकिन क्या वो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। आपका बोलना है सर जैसे बिल्डर हमें पेनल्टी हम पे अप्लाई कर रहा है तो वो डिले करेगा तो उस पर भी कुछ एक पे अमाउंट होना चाहिए याच्यावरती पेनल्टी लागली पाहिजे, ती पण दिवसाला 25 लाख रुपये. माझं महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना एकच विनंती आहे की प्लीज तुम्ही ह्या गोष्टीमध्ये जरा इन्व्हॉल्व व्हा जरा. आणि आम्ही डेव्हलपिंगसाठी आम्ही नाही असे म्हणत नाही, पण बिल्डर जरा नीट बघून जरा तुम्ही हे कर. कारण ह्या बिल्डरचा घाटकोपरमध्ये रेकॉर्ड फारच खराब आहे. इकडे बाजूलाच 106 नंबरची बिल्डिंग आहे, तिकडे त्यांनी कशी तरी बिल्डिंग बनवली आणि त्याला पण अजून OC दिलेला नाही आहे. इकडे पाठीमागे 90 नंबरची बिल्डिंग आहे, तिकडे काम बाकी आहे. पण याची सगळीकडे जास्त करून दादागिरीच चालू आहे. म्हणून मी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विनंती करतो, प्लीज करून तुम्ही यामध्ये जरा दखलंदाजी घ्या जरा. हमको हमारा जगह का मतलब है, हमको जगह नहीं मिलेगी और ऊपर जाने के बाद में होगा तो क्या मतलब है उसका? मेरे पास में यही एक रहने का स्थान है, मैं रोड पे आ गया तो कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? हाउसिंग मिनिस्टर श्री एकनाथ शिंदे साहेब
यांनी पण या गोष्टीमध्ये जरा दखलंदाजी घ्यावी जरा. उद्या जर या बिल्डरने ही बिल्डिंग पाडून प्लॉट वॅकंट केला आणि जर भाडं थांबवलं तर आम्ही कोणाकडे जायचं आणि ह्याला जिम्मेदार कोण असणार? म्हाडा असेल, काही कमिटी असेल, का बिल्डर असेल? आम्हाला याच्याबद्दल आम्हाला न्याय भेटला पाहिजे, हीच आमची नम्र विनंती आहे. सर आप कुछ बोल रहे थे. बस वही कि इसका श्योरिटी क्या है. अगर भाड़ा बंद कर देगा यहाँ से, अभी PAAA होने के बाद में बात किया हुआ है उसने, और अभी आर्बिट्रेटर में केस चालू है. 95A का कोई प्रोसीजर नहीं हुआ है, डायरेक्ट वैकेटिस नोटिस दे रहा है. ये कैसे चलेगा ये सब चीज़? और पथरा भी ऊपर से लगा दिया हुआ, हमारा हवा पानी बंद कर रहा है, तो हम कैसे रहेंगे ये बिल्डिंग में? हम लोग ने 2021 में यहाँ पे फ्लैट लिया. फिर यहाँ पे फ्लैट लेने के बाद हमको बहुत तकलीफ से उन्होंने शेयर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए, शेयर सर्टिफिकेट पे हमारा नाम, मेंबरशिप के लिए हमारा नाम लिखने के लिए बोला गया उनको, कमेटी को, जो 2021 में थी. तो उन्होंने हमें डिनाई कर दिया. हमको बोला कि आपको अभी नहीं, बाद में करेंगे, AGM लेने के बाद ही आपके नाम पे रूम होगा. हालांकि हमने 25,000 रुपये जो ट्रांसफ़र फी होती है मेंबरशिप की, वो हमने उसी वक्त उनको दे दिया था. ट्रांसफ़र फीस लेने के बाद भी 3 महीने तक उन्होंने हमारा मेंबरशिप किया नहीं. उसके बाद हम माड़ा के पास गए. फिर उनको बोलने के बाद, उनको बहुत सारी रिक्वेस्ट करने के बाद, फिर उन्होंने हमारा नाम शेयर सर्टिफिकेट पे डाला. मेरे हस्बैंड का एसोसिएट शेयर सर्टिफिकेट पे नाम दिया. और 2021 में फिर हमने थोड़ा इंक्वायरी करने के बाद हमको ये पता चला कि जो ये सोसाइटी मेंबर्स है, कमिटी मेंबर्स, वो अनऑथोराइज्ड तरीके से कमिटी में आए हुए हैं. तो हमने ये बात म्हाडा के ऑफिसर्स को बताई. फिर उन्होंने सब, हम लोग ने ऑडिट करवाया. ऑडिट में फ्रॉड निकल आया, तो उसकी वजह से उनके ऊपर CR रिकॉर्ड हुआ. क्या फ्रॉड निकला था मैम? उनका 8 लाख का फ्रॉड निकला अकाउंट्स में. उसके बाद उनके अगेंस्ट सोसाइटी कमिटी मेंबर्स जो 12 लोग थे, उनके अगेंस्ट CR रिकॉर्ड किया गया, जो म्हाडा के ऑफिसर ने किया, ऑडिटर ने. उसके बाद ये सब बात होने के बाद उसने 2023 में उन्होंने इलेक्शन, वो भी प्रॉपर तरीके से इलेक्शन न लेते हुए कमेटी घोषित की. जिस कमेटी का फोरम ही नहीं है, वो कमेटी लीगल स्टैंड नहीं होती है. फिर भी उन्होंने इलीगल तरीके से DA साइन करवाया बिल्डर से म्हाडा में जाके. अभी हम लोग ने म्हाडा से भी ये सब बातें की, कंप्लेंट की, लेकिन म्हाडा से हमको कोई भी अभी तक किसी भी तरीके से न्याय नहीं मिला. मैम, ये 13 जन वही थे जो अभी बिल्डर के साथ बैठे हैं, जिनके केस हुआ था ना? हाँ, ये उन लोग ही थे. हाँ, उनमें से अभी नई कमेटी में है, उसमें तो आधे चले गए. अभी खुद हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि अगर फोरम नहीं होता है तो वो कमेटी अपने आप डिसॉल्व हो जाती है. तो फिर भी वो कमेटी इलीगल तरीके से अपना काम कर रही है. और 3 साल से ना AGM ली गई है, ना HGM ली गई है, ना ही सोसाइटी का ऑडिट हुआ है. किसी भी तरह का ये काम न करते हुए उन्होंने सिर्फ DA साइन किया. और वो DA साइन करते वक्त किसी भी, सिर्फ कमिटी मेंबर ही, उस वक्त जब DA साइन हुआ तो सिर्फ कमिटी मेंबर ही वहाँ पे थे. कोई भी सोसाइटी मेंबर को इनवाइट किया गया नहीं था. तो इस बारे में हमको, हमारे घर के जो भी बारे में डिसीजन ले रहे हैं, वो डिसीजन क्या ले रहे हैं हमको कुछ पता नहीं है. लेकिन जो भी रीडेवलपमेंट हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से, लीगल तरीके से और सबको लेके होना चाहिए, यही हमारा कहना है. ये सोसाइटी कमेटी के सिर्फ 3-4 लोगों की नहीं है जिसके DA पे साइन कर दिया और DA हो गया और हम लोग वैकेंट करके चले जाए. हमने भी कुछ सपने लेके खरीदा है फ्लैट, हमारे भी कोई मेहनत की कमाई है, तो हम भी चाहते हैं कि हमारा अच्छी तरह से मकान घर बन जाए. लेकिन हमको पता है आगे जाकर अगर हमारा सपना टूटने वाला है तो उस वजह से हम लोग आज आवाज़ उठाना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे है. और ये सब हम लोग ने जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ है वहाँ पे सबकी मतलब मदद हमने मांगी, सबके मतलब प्रॉपर अथॉरिटीज़ को हमने कंप्लेंट दी हुई है. फिर भी अभी तक किसी ने कुछ भी कार्रवाई प्रॉपर तरीके से हुई नहीं है इसके ऊपर. और मेरे हस्बैंड
खुद पुलिस डिपार्टमेंट में हाँ है, मैम, काम यहाँ करते हैं। पुलिस ऑफिसर लोग के भी घर है ना, उनको भी हाँ, उनके भी घर है। तो मैं हमारे जो माननीय श्री देवेंद्र भारती जी है, जो हमारे मुखिया है घर के, ऐसा मैं कहना चाहूँगी, उनसे भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि आप खुद इस मामले की जांच करें और निष्पक्ष कार्रवाई करके हमें उचित न्याय दे, यही मैं चाहती हूँ। जो बिल्डर ने कि हमारा गैस पाइपलाइन है, तो हम पे प्रेशर आए, इसलिए उन्होंने गैस पाइपलाइन भी हमारी एक दिन के लिए, 2-4 घंटों के लिए बंद की थी। उसके लिए भी हम प्रॉपर अथॉरिटी से लड़ना पड़ा, तब जाके हमको गैस कनेक्शन हो पाया। हाँ मैम, और एजेंसी वैसे बताई थी कि बिल्डर ने वो किया था, अभी तक बंद किया नहीं, जब एजेंसी को हमने कॉल किया तो उन्होंने तो उसका नाम नहीं लिया, फिर उन्होंने बहाना बना दिया कि कुछ काम था इसलिए बंद की। अगर काम था, अगर काम होता है तो एजेंसी वालों को वो इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हमें ये गैस पाइपलाइन है 2 घंटा या 4 घंटा बंद होती है, तो ऑब्वियस वहाँ से प्रॉपर अथॉरिटी कंसर्न मैसेज भेजते हैं। वो कुछ मैसेज बिना भेजे हुए उन्होंने वो कनेक्शन सप्लाई बंद कर दिया था। तो उन्होंने तो उसका नाम नहीं लिया, बोला कि कुछ काम है, इसलिए फिर बाद में उन्होंने हमने कॉल करने के बाद वो कनेक्ट कर दिया। फिर बाद में उन्होंने ड्रेनेज पाइप में कुछ वायर्स, कुछ सरिया, कुछ तारे वारे डाल के ड्रेनेज लाइट चौकअप हो जाए, इसके लिए कुछ ये किया, ताकि हम ये सब चीज़ों से परेशान होके हमारे घर खाली करें। लाइट कनेक्शन बंद कर देते हैं। मेंटली हैरेसमेंट भी कर रहे हाँ, हैं आपको? मेंटली भी हमको हरेस किया जा रहा है, ताकि हम जल्दी ये खाली करें। लोकल नागरिक की बात तो छोड़िए, जब पुलिस ऑफिसर को खुद को न्याय नहीं मिलेगा तो लोकल जनता क्या सोचेगी। हम अपील करते हैं हमारे मुंबई के सीपी, चहीते सीपी देवेंद्र भारती सर से कि इस मैटर पे देखिए, क्योंकि उनके ही स्टाफ इसमें परेशान है। आगे की और जानकारी के लिए जुड़े रहिए मुंबई खबरनामा, जनता की आवाज़ सच के साथ।